अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एटम। एटम क्या है और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आएंगी, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एटम है क्या चीज़। अकॉर्डिंग टू Dalton atomic theory, what is atom? The smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction and may or may not exist independently is called atom. Atom किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है और अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, उसको हम नाम देते हैं एटम का। तो इस डेफिनेशन की बेस पे इसका जो दूसरा पार्ट है ना कि एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो यहां से हम एटम की दो टाइप्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर नोबल गैसेज, फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो नोबल गैसेज के एटम है वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं, जबकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट के एटम है वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकते, ठीक है, नेचुरली। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्री मेटल की, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, यूरेनियम वगैरह, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम और which may or may not exist independently is called also called atom, ठीक है। ये एटम की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, इस चीज को हम स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम सबसे पहली जो चीज स्टडी करेंगे दैट इज द आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि आप मैटर को काटते जाओ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आप एक बेसिक सब यूनिट के ऊपर पहुंचोगे जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। उस बेसिक सब यूनिट को डेमोक्रेटिस ने नाम दिया एटोमोस। तो एटम का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटोमोस, जिसका मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां से आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जो एटम है, एटम का वर्ड ड्राइव किया गया किसी से, एटोमोस से, और एटोमोस एक ग्रीक लेटर है जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो ये बात थी ग्रीक फिलोसोफर की। उनकी कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उनका ये हाइपोथेसिस था कि जो एटम है ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो एटम का वर्ड है ये तकरीबन खामोश रहा, लेकिन जैसे ही 17th सेंचुरी आई, 17th सेंचुरी के अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी जो है वो डिस्क्लोज होने लगी प्योर सब्सटेंसेस की, कि कैसे एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और कैसे जो कंपाउंड है वो डीकंपोज होता है एलिमेंट के एटम के अंदर, ठीक है। तो दो मेजर लॉज, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको लिवाइजे ने प्रेजेंट किया था 1764 के अंदर। लिवाइजे ने ये लॉ प्रेजेंट किया था 1764 के अंदर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है कि the mass of reactant should be equal to the mass of product in a chemical change or physical change, ठीक है। केमिकल चेंज के अंदर या फिजिकल चेंज के अंदर जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, जब सॉलिड कार्बन को हम ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो ये तब्दील हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब कार्बन का जो मास पार्टिसिपेट कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस का जो मास टेक पार्ट कर रहा है वो है 32 ग्राम। तो ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम बनते हैं 44 ग्राम, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद
जोसेफ प्रोस्ट की बात करते हैं हम। जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 के अंदर अपना लॉ प्रेजेंट किया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? When atoms of different element combine with each other to form a compound, there is always a simplest ratio between their atomic masses. For example, water है, जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में केमिकली कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उनके मैसेज के दरमियान हमेशा एक सिंपलेस्ट रेशियो होती है। फॉर एग्जाम्पल तो देखिएगा, वाटर, आप दुनिया के किसी भी हिस्से का पानी ले लें, उसके अंदर दो एटम हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा। दो एटम हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, तो हमेशा जो रेशियो आएगी वो 2:16, या अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, इसको भी और इसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो ये बनेगी 1:8। ठीक है, तो मास के दरमियान जो रेशियो आती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, वो है 1:8। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जैसे ही ये दो लॉज पेश किए, तो एटम का वर्ड जो कि ग्रीक इरा में सोया हुआ था, ग्रीक इरा से सोया हुआ था, अब थोड़ा सा जागने लगा। जागा कैसे? जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की। कब प्रेजेंट की? 1803 के अंदर। तो डाल्टन ने कहा कि अगर हम एटम की डेफिनेशन जो मैंने प्रेजेंट किया है, जो भी हम ये पढ़ के आए हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर एटम की ये डेफिनेशन सही मान ली जाए, तो ये दोनों लॉज, कौन से दोनों लॉज? लॉज कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को वेरीफाई किया था डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी की बेस पे, जिसके मेन पॉइंट क्या है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम व्हिच आर डिफरेंट, इंडिविजिबल। ठीक है, कि जो जितना भी मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, और एटम क्या है? इनडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तमाम एटम किसी भी एलिमेंट के वो एक जैसे होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी। ठीक है, कंपाउंड और फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो कंपाउंड है वो एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा। और इसका जो लास्ट पॉइंट, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम ना तो क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अंदर। इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, जबकि बाकी जो पॉइंट है ये सारे के सारे लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग फॉल्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन ने कहा कि वो डेफिनेशन एटम की जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, अगर इसको एक्यूरेट मान लिया जाए, तो ये दोनों लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉज जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसका मेन पॉइंट था कि ऑल मैटर कंपोज ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हिच आर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब डेफिनेशन जो हमने स्टडी की है एटम की, जो जॉन डॉल्टन ने भी कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, और ग्रीक फिलोसोफर ने भी कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के एक्सपेरिमेंट किए गए, तो जब गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के एक्सपेरिमेंट किए गए, तो 19th सेंचुरी के एंड पे, 19th सेंचुरी के एंड पे एटम को तोड़ दिया गया उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर, जिसकी वजह से जो डाल्टन का जो पहला पॉइंट है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम व्हिच आर इंडिविजिबल, ये गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? कि जब गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया, तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले, और रेडियो एक्टिविटी से न्यूट्रॉन भी जो है वो डिस्कवर हुए। ठीक है, तो एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है, बल्कि तोड़ा गया है, जिससे सब एटॉमिक पार्टिकल निकले हैं, और तकरीबन मोर देन
मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल अब तक जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें 3 फंडामेंटल है। उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ये फंडामेंटल है, ये हर एक एटम का हिस्सा है सिवाय प्रोटियम के। प्रोटियम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने भी एटम है सबके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो जो एटम है इसको तोड़ दिया गया जब गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के एक्सपेरिमेंट किए गए। और लास्ट हम बात करते हैं जैकब बर्जीलियस की, ठीक है। जैकब बर्जीलियस ने केमिस्ट्री के अंदर 2 काम किए थे। He determined atomic masses and he also developed a system to give a symbol to element, ठीक है। जो जैकब बर्जीलियस है उसने एक तो एलिमेंट के, एटम के मैसेज जो है वो फाइंड किए, और दूसरा उसने एक सिस्टम डेवलप किया कि कैसे जो एलिमेंट है उसको सिंबल दिए जाएंगे। इसकी बात फिर हम कभी जाके करेंगे सुटेबल आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।